यार प्रज्वल, बचपन में कितना आया करते थे ना हम यहाँ पे यार, काफ़ी आते थे। अब तो बदल भी कितना गया है, देखने कितनी डेवलपमेंट होगी यार यहाँ पे। यार तेरे को हिस्ट्री के बारे में पता है यहाँ की? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं पता है। तो फिर करे बता। चल करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हाटकोटी माता जी के चरणों में, जहां आप लोग भी कभी न कभी जरूर आए होंगे। तो हाटकोटी माता हमारे हिमाचल में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में प्रसिद्ध है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मेरे साथ है ओम प्रकाश शर्मा जी। धन्यवाद आपका जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री ओम प्रकाश शर्मा, मैं हाटकोटी का रहने वाला हूँ और माँ की सेवा में 50 साल हो गई मुझे। मैं माता की सेवा करता हूँ। हाँ जी। तो जैसा आपने बताया कि आपको 50 साल हो गई है, तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपका बचपन कैसा था और आप माता के मतलब जो भी आपने बताया गूर बने हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? मैं बहुत छोटा था, कम से कम 12-13 साल। तो कुछ ऐसा आवेश जैसा होता था माता का, झटका जैसा लगता था शरीर में। हाँ जी। कुदरत जैसे कोई काम करना है या कोई ऐसे एक अलग सी पहचान हो जाती थी उसकी, मतलब एक झटका जैसा, कोई जैसे कोई चिमटी जैसी शरीर में चली। तो महसूस नहीं किया। जब मैं 14 साल का हुआ, 15 में लगा, 14 से 15 में, तो माता ने मुझे गूर पकड़ दिया। तो जब मेरे को गूर पकड़ा तो मैं तो बगीचे में था, माता जी भी थी साथ, मैं भी था, भाई जी थे। तो जब यहाँ हमारे एक पूरा गांव, पूरा मेंबर कमेटी इकट्ठी हो जाती कि हमको गूर दे, जो पहले वाले गूर थे उन्होंने छोड़ दिया था। तो फिर माता ने मुझे वहां से रात को लाया, मतलब सब सोए थे और मैं जो हमारे कहते हैं और जो इसमें ऊपर आंडी होती है तो उसमें छत पे उधर से बाहर निकाल के मुझे माता ने हाटकोटी पहुंचाया। तो यहाँ सब लोग थे, ऐसे प्रकट हो गए माता, और उसने बोल दिया भाई मेरी गुरु ओम प्रकाश शर्मा है, ये बेटा मेरा गुरु है। तो उसके बाद इसके नित्य नियम बड़े तगड़े रहे। फिर हमने इसका एक पूजन होता है, चरवा देना पड़ता है, इसकी पूजा करनी पड़ती है, फिर आगे गुरु बनते। फिर जैसे खेल आती थी, अगर जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे ये नहीं लगता था पता कौन मेरे सामने बैठा है, बड़ा कोई व्यक्ति बैठता था तो उससे भी मैं बात हमने सीधी बात होती थी। जैसे अब माँ के लेके तो बच्चा है, जब चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई बड़े राजा है, तो उससे तूता से बात करें, क्योंकि वो पावर जब अंदर आती थी उसके लेके सब बराबर होते। तो उस टाइम लोग बड़े दूर दूर से आते थे, माता को पूछते थे, फल फायदा मिलता था। तो ये माता की सेवा में मुझे मौका मिला। बहुत ही बढ़िया ओम प्रकाश शर्मा जी। तो मैं आपसे ये थोड़ा मेरा सवाल रहेगा कि जब आपको माता आए थे पहली बार जी, तो आपको मतलब सेंसेस रहती थी, मतलब खुद पता लगता था कि माता आपके अंदर है कि, या जब माता आते थे तो कुछ पता नहीं लगता? नहीं, कई बार ऐसा हो जाता था ना जी। देखो जैसे मैं बैठे होते थे तो नॉर्मल होता था, जैसे लोग सब लोग बैठे, पर कई बार ऐसा पावर आती थी कि आग पर भी कूद जाता था। अग्नि पर कूद जाना, हीटर को पकड़ना या कोयले को पकड़ना, कोई पता नहीं चलता था। महसूस कुछ नहीं होता, महसूस कोई नहीं चीज नहीं होती थी मुझे। मतलब कोई नहीं, जैसे कांटे पर बैठना, कोई पता नहीं लगता क्या होता। इस गॉड गिफ्ट कहते हैं ना कि ये पावरफुल शक्तियां जो होती है, माँ हाटेश्वरी तुम्हारा सभी देवी देवताओं की माँ है। बिल्कुल। इसका तो महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बा हाटेश्वरी, इसका तो कोई ऐसा पता नहीं लगा सका कि भाई ये किस चीज की बनी है और क्या धातु है। ये सोने की है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, कोई पता नहीं लगा सका इसका। कोई कहते जी खशियाड़ी से आई, कोई कहते हैं जी यहाँ उपान हुई, कोई कहते, मगर मैंने इसकी कोई चीज नहीं कि लिखत कोई नहीं, लिखत पढ़त कोई नहीं है। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इसका जो उपान जब हुआ, ये तो पांडव के टाइम की, पांडव के टाइम की, या तो फिर ये मूर्ति में ढली थी मूर्ति, तो ये इसका जो निर्माण हुआ ये भी पता लगा किसने किया। फिर जो जैसे राजा जुब्बल थे, तो राजा जुब्बल को ऐसा कहते हैं कि भाई जब उसमें स्टोरी एक कि भाई 2 कन्या आई, एक लुप्त हो गई, एक चले गई, तो उसकी मूर्ति बन गई, एक दंत कथा। बस इसका पूरा पता अभी तक नहीं है कि भाई ये उपान कैसे हुई। तो ये जरूर पता है कि भाई उस टाइम राजा विराट के टाइम, तो राजा जुब्बल ने भी इसकी निर्माण की। जो अंदर का मंदिर, जो देवी का मंदिर आज सामने आपके सामने है, हाँ, जो अंदर जहाँ माता है, ये पांडव शैली में, पांडव का टाइम का बना है।
तो जो उससे बाहर बना ये राजा जुब्बल इसको निर्माण किया। हाँ जी। इससे बाहर जो बना वो राजा वीरभद्र जी ने। हाँ जी। ये तीनों राजों ने, जैसे उस टाइम पांडव के टाइम बना, हाँ जी। फिर उसके बाद जुब्बल वाले ने भी इसकी मेंटेन किया, उसके बाद राजा वीरभद्र जी ने, हाँ जी। राजा वीरभद्र ने देखो आप यज्ञशाला बनाया। तो जब राजा वीरभद्र जी आए तो इसके चारों तरफ से कठार थे, बिल्कुल जी। कुठार थे जिसमें अनाज होता था अच्छा, रखा लोगों का बाहर, जो बाहर के, जैसे हमारे इधर स्थांजलि के हो गए, कोई कायना शीर के बाहर के लोग, हाँ जी। उन्होंने अंदर जो है हाँ जी। वो कुठार रखे थे। तो राज साहब ने उसका निर्माण किया और फिर राज साहब ने कीर्तन हॉल बनाया, यज्ञशाला बनाया और माता की सराय बनाई। तो यहाँ है 3 रास्ते की खोड़ी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, खोई मतलब जी? मतलब दरवाजे ना जी, अच्छा जी। 3 रास्ते के दरवाजे, जैसे राजा जुब्बल, जैसे राजा वीरभद्र जी हाँ जी। बिल्कुल। और रानीगढ़। अच्छा। तो ये 3 रास्ते की खोड़ियां थी जी हाँ। तो ये 3 स्टेट थी, ये किसी के अंडर नहीं रही माता। हाँ जी। हाँ जी। जैसे होते थे ना कि भाई आप तीनों राजे लड़ने लगे कि भाई मेरे काबू आनी चाहिए, हाँ जी। इसका तो मामला भी माता को देते। बिल्कुल। और जब भी कोई चोर पकड़ के लाते थे कहीं से भी, हाँ जी। हथकड़ी लेके अंदर ले ली जा सकती थी, इतनी पावरफुल थी। अच्छा। उसको छोड़ना पड़ता था, हाँ। उसको हथकड़ी नहीं लगती थी। बिल्कुल। तो इतना माता का एक डर था, पूरे राजे लोग भी डरते थे इससे। डरते थे। तो ये उस टाइम की तो ये स्टोरी है। तो सर अब अगर हम ना थोड़े आगे चले गए, जैसे आपने निर्माण वगैरह भी बता हाँ दिया जी। सब कुछ, पर हम चाहते हैं कि जो स्टोरीज आपने बोली ना माता की अलग अलग जो लोकप्रिय कथाएं हैं, हाँ जी। अब अगर आप एक एक करके हर जो स्टोरी, कुछ है खरसाली वाली, हाँ जी। जितनी जितनी आपको पता है वो चीज अगर आप डिटेल में बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। खशियाली का तो जिगर ही नहीं है जी, नहीं है? नहीं है, मतलब ऐसा जिगर यहाँ को भी आया नहीं। देखो अच्छा। 50 साल की नौकरी तो मेरे को हो गई इस माता की। बिल्कुल। तो अगर खशियाली से आई होती तो एक ना एक दिन तो उसका नाम लगता। हाँ जी। हाँ जी। जो शक्तियां हैं, जो प्राणी चीजें जाके उनका मूल स्थान होता है, वो की याद तो जरूर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर नहीं ऐसा वक्त नहीं आया ना उससे पहले आया। अच्छा। अच्छा, ना कोई ऐसा आया कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ मिला कि भाई ये उपान हुई। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, इसकी असलियत क्या है मंदिर में हाँ जी। कि ये राजा विराट थे राजा। और पांडव के टाइम की थी बनी। अच्छा। क्योंकि इस शैली से लगा रहे हैं हम आइडिया जो मंदिर बने। बिल्कुल। हाँ, अब ये हाट और पराट, हाँ जी। ये जो हाट है ना जहाँ ये माता का दरबार है, हाँ। ये जगह और पराट की जगह एक ही है। एक वहाँ भी ही है। देवड़ मिलेंगे आपको, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी अभी मठ मिलेंगे हाँ। और पांडव के ना, हाँ जी। वहाँ भी अभी है। हाँ जी। तो मुझे ऐसा सुनने में आता है कि भाई ये जगह और वो जगह एक ही थी, ये क्यारी थी, क्या रीति? अरे से परे था। बिल्कुल बिल्कुल। कहते जब ये पांडव आए हाँ जी। तो ये कहते जो ये सोनपुर है, ये जो टीबा है ना बीच में, हाँ जी। ये भीम सिंह ने मट्टी डाली और माता थोड़ी अरे को आगे रूप, कहते ये रूप तिवारी दिखी भीम सिंह को। अच्छा। भीम सिंह जो भीम- थे ना, भीम सिंह मतलब- जोधा, हाँ जी। हाँ, उनको दिखी तो उन्होंने मट्टी डाली, तो माता थोड़ी अरे को हो गई, बीच में ढाक हो गई, अच्छा। हाट परे को रह गया। तो मैंने एक भेंट गाई थे, गाई मैंने एक माता की भेंट अभी शुरू में, बिल्कुल पर हाटोरे देवड़ो हाटोरी देवी पोतो ने काशी के उपने के भी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसी को पता नहीं। हाँ जी। यानी हाटोरे देवड़ो पांडुरे बुणे, माता रे मंदिरो पांडुरे बुणे, पांडुरे। राजा विराट रे भक्त। अरे सर। इतिहास जो था ना जी उस टाइम का ये है। हाँ जी। तो सुनर मुकुट शेर अशुआरे, बिल्कुल। सोने का माँ का मुकुट है जी, हाँ जी। शेर की सवारी। सवारी है। हाँ जी। सुनर मुकुट शेर अशुआरे, हाँ जी। माता रे मूर्त शोभा न्यारे, ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में बिल्कुल बिल्कुल। ये है। तो जैसे अभी हमने जितनी भी बात की उसमें पांडवों का काफी जिक्र रहा है, पांडवों जी। तो पांडवों का क्या है, स्टोरी क्या है माता के साथ, यहाँ आए थे वो कैसा था, क्या था पांडव relation? कहते यहाँ आए जब, अब देखो ना जी, अब किसी रूप में माता दिखी, बिल्कुल। अब इसका हमें ये नहीं पता कि ये उपान हुई कैसे आई, उसकी स्टोरी कोई नहीं, कोई नहीं है। ना किसी के दादे परदादों को। देखो जी, मेरे बाप मेरे दादे से दादे कोई भी थे, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने आगे से आगे बात बोली, उन्होंने मेरे बाप को बोली, मेरे बाप ने मेरे को बोली, मैं अपने बच्चे को बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिस्ट्री चली रही इसकी, यही चली। इसमें लेख नहीं मिला हाँ जी। अच्छा। कि भाई ये पांडु ने लिखा, हाँ जी। ये राजे ने लिखा, हाँ जी। ये कितने राजों के अंडर रही, क्या था, ये नहीं ये नहीं है, मतलब उस प्रकार की हिस्ट्री नहीं है। नहीं है। अब हम उसको गलत नहीं बोल, बिल्कुल बिल्कुल। हम वो हिस्ट्री बताएंगे जो माँ के प्रांगण में खड़ी जो है। हमें पता है। आपने देख लिया शिव और शक्ति के दोनों के दर्शन है, बिल्कुल माता के साथ ही शिव की पिंडी है, बिल्कुल। उस पिंडी के अंदर एक देवी माता की दूसरी पिंडी है जो माँ भगवती है, हाँ जी। और शिव और शक्ति के दोनों के दर्शन है। शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर शायद बहुत कम मिलेंगे ऐसे दर्शन हाँ जी। जहाँ शिव और शक्ति के दोनों दोनों दर्शन। के दर्शन। और ये मंदिर ऐसा है जी, इस मंदिर में शिमला से आएंगे हाँ जी। हाटकोटी, हाँ जी। त्रिवेणी से आएंगे हाटकोटी, रोडू से आएंगे हाटकोटी, हाटकोटी। विश्वाचल जाएंगे हाटकोटी, और 3 वीर है इसकी माता के,
जो अच्छा। पहरादार है, बिल्कुल। लंकड़वीर, हाँ जी। नारसिंहवीर, बिल्कुल। भैरव, ये तीन वो है, तीन खोड़ी है, हाँ जी। राजा जुगल, राजा विशेर, राजा रायगढ़, और ये तीन राष्ट्र और तीन ही नदियां, विष्णु गंगा, हाँ जी। पबर गंगा, राम गंगा, बिल्कुल। ये हाटकोटी माता के चरणों में। इससे अगर हम इसको ग्रंथ में या किसी शास्त्र में हाँ जी। या किसी पांडव में देखे या इसमें दंत कथा में देखे, ऐसा स्थान तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में नहीं, नहीं है जी। जो सारा हिस्ट्री सभी है। और दूसरी ऐसी इसकी माँ भगवती की, जो कहते हैं कि भाई जो भी इससे मांगता है, हाँ जी। वो मन की पूरी होती पूरी होती है। अच्छा। है। जब से मैं गूर बना, मैंने कई चली तरह से देखे, बिल्कुल। कई ऐसी ऐसी चीजें देखी मैंने। एक कपिल मोहन जी थी, जिनका मोहन नगर शिमला में, सोलन में था जी। हाँ जी। उन्होंने हनुमान मंदिर बनाया, संकट मोचन। हाँ जी। उन्होंने एक मूर्ति निकाली थी, एक फोटो बनाए थे उस टाइम, माता हाटेश्वरी की बहुत मानते थे वो। हाँ जी। सेम उनको कुछ बिगाड़ हो गया, तो उनको किसी बाबे ने, हाँ जी। किसी महात्मा ने जिनको गुरु मानते थे, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि भाई कोई अष्टभुजा देवी हाँ जी। कहीं भी हिमाचल के अंदर मिलती है, चाहिए अष्टभुजा देवी जिसका आकार का ही पता नहीं लगा सके बिल्कुल। कि बिल्कुल। भाई वो किस चीज की बनी है, कोई ऐसी अलग सी अद्भुत चीज आपने लेनी, बिल्कुल। तो वो पता करते रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी थे उस टाइम। हाँ जी। उन्होंने जब पता किया हमारे जुब्बल में एक मंदिर है राधा कृष्ण का, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, तो हाटकोटी आए। उन्होंने 5 कंटर भर के लाए थे सरभूम और चंदन और शहद, मक्खन, दही, घी, जो भी। उन्होंने बोला कि भाई जिसने उनको राय दी कि भाई उस माता के बिल्कुल। पूरे शरीर में उसकी मालिश करनी, तब तेरा कष्ट दूर होगा। हाँ। अब आगे जियो। हाँ। अच्छा, वो बंदा ऐसा था, वो हमारी भाषा तो क्या, मतलब हिंदी समझता नहीं था ढंग से, हाँ जी। कपिल मोहन जी। वो बिल्कुल। गुजरात साइड का था, कहीं हाँ के जी। नीचे। हाँ। तो उनके साथ एक कोट खाई के व्यक्ति थे, उन्होंने वो उसको ट्रांसफर, उसको हिंदी में मतलब ट्रांसलेट पहाड़ी मारी कल्चर की बातें बोलता था। हाँ जी। तो जैसे वो मंदिर में आया, तो हम तो बगैर देवी से बगैर पूछे काम ही नहीं कर सकते, बिल्कुल। दोष हो जाता है। हाँ जी। उसने बोला जी मैंने ऐसा करना सुबह 4 बजे। तो फिर भंडारी जी थे, हमारे हरचंद भंडारी जी थे, पार्ले गांव के गेस्ट के बेचारे बुजुर्ग। तो उन्होंने बोला कि जी हमारे को तो माता को पूछना पड़ता है। उन्होंने बोला भाई माता को कैसे पूछते हैं? कहते जी एक हमारे बच्चा है, उसको भाई साहब हमारे छोकरा है अभी, उसको माता आती है। अरे कैसे आती है माता? हाँ जी। प्रकट होती है, क्योंकि वो नहीं जानते तो उस चीज को। हाँ हाँ। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने एक अलग जैसे ले गया, अरे भाई जी ऐसा ऐसा हो गया, हम तो माता को छू नहीं सकते, बिल्कुल। ये बंदा तो सुबह मालिश करेगा, तो हम क्या करें? हाँ। माता, जब माता को पूछा, माता प्रकट होगी। पहले तो भंडारी जी ने अलग पूछा एक कमरे में कि माँ मेरे को राय दे हाँ। कि हम क्या करें। बिल्कुल। तो माता ने बोला भाई आज 4 बजे, तो इसने तो कल 4 बजे पूजा करनी है, पूरी रात पड़ी है, देख तू मेरा तमाशा। अच्छा, जब वो व्यक्ति सामने बैठा तो उसको समझ नहीं आई, फिर उसको खाई और तो माता ने बोला कि मैं इसको खुद शाम को दर्शन दूंगी। देखिए आप, बिल्कुल। हमेशा जो कहते हैं जी मूर्ति भले छोटी है, पूजा बड़ी है। हाँ जी। अच्छा, सही बात। जिंदगी में कर दो एक बड़ा काम। हाँ जी। देखो, जिंदगी में कर दो बड़ा एक काम, माँ बाप की और कुल देवी की करो सेवा, चारों नालों धाम। इससे बड़ा धाम नहीं, वाह वाह, सही इससे बात। बड़ी सेवा नहीं है। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने हाँ जी। दिल में ले ली और इसी रेस्ट हाउस में ठहरा हाँ जी। रात को। और उसकी माता को गुजर के काफी साल हो गए थे। हाँ जी। उसकी माँ ने दर्शन दे दिए, रोने लगे हम लोग। अगर एक सुबह आएगा माँ तेरे तो नियम भंग हो जाए, बिल्कुल। हम रोने लग गए सब लोग। तो जब वो रात को कपिल मोहन जी की मदर दिखी और वो जैसे उसके सामने आ गए, पूरे शरीर दिखा दिया उसको, हाँ जी। बंदा ठंडा हो गया। कहते बेटा वही चीज हूँ मैं जिसको तू मांगा, तू ये धंधा छोड़। तो वो 4 बजे जब सुबह पर आया तो रोने लग गया। कहते जी ये घी वगैरह सब कुछ मैं नहीं, माता को बस मेरे को होगी दर्शन। बिल्कुल। बोला बुलाओ उस लड़के को। फिर मेरे को घर से बुलाया जी, तब माता प्रकट हुई। फिर जब प्रकट हुई तो हंसने लगी। तो कपिल मोहन जी इंडिया की तो दवाई नहीं खा रहा था, उसके गले में इन्फेक्शन था। हाँ जी। वो अमेरिका की दवाई खाते थे। अच्छा। और जैसे प्रकट हुई उसने एकदम बोल दिया माता ने, कहते तू तो हिंदुस्तान की तो दवाई नहीं खा रहा, अमेरिका की खा रहा है। और वो रोने लग गया। तो उसने कहा, कहते भाई अरे दिन को जो प्रोग्राम था उसका, हाँ जी। मंदिर में कीर्तन किया उसने, बड़े भजन भुजन गाता था, बड़ी भेंटे बूटे गाता था माता की। बिल्कुल। उनकी बड़ी पार्टी होती थी। हाँ जी। तो अरे से राज साहब आ रहे थे। बिल्कुल। तो लोग उठ गए जनता राज साहब को मिलने। तो उसने कहा कि भाई इनसे क्या मांग रहे, इससे मांगो, मेरे पास तो खुद भी डब्बे खाली थे।
बिल्कुल। इसने इतना भर दिया मुझे पता ही नहीं। हाँ जी। मैं माँ को उस टाइम 1.5 लाख रुपया माँ के लिए उन्होंने एक प्राइज दिया था, दान माफी भी किया था। दान किया था, हाँ माफी जी। भी मांगी थी। और मुझे कहा था कि मौन नगर आओ आप, वहां था उनके अपना बड़ा भारी महल। बिल्कुल। मैंने कहा महाराज बस माँ भगवती की कृपा आप पर भी हो गई, मेरे पर भी हो गई, आपको मन की पूरी हो गई। तो ऐसी कई चीजें देखी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने निर्माण के बारे में बात की, आपने निर्माण थोड़ा मतलब कि जल्दी जल्दी में बता हाँ, दिया। हाँ, जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने वीरभद्र जी के बारे में बताया कि उन्होंने बहुत माता के निर्माण में मदद की है, कठार वगैरह हाँ जैसे जी। जी। तो अगर आप बताएंगे बचपन से आपने क्या क्या चेंज देखा है, मतलब हाँ जी। जैसे कि पार्क वगैरह बन गया, जो पार्क है, ठीक है, और बाकी क्या क्या चेंज आया है? देखो सर ऐसा है, जो तुपेल की स्थिति, इसके चारों तरफ क्यार होते थे, हाँ जी। धान की क्यारियां लगाते थे। जब भी धान रोपते थे, हाँ जी। यहाँ तो बड़ा भारी कल्चर होता था जी। पहले धान रोमणी में हाँ जी। हाँ जी। 18-18 दिन लगते थे रुपाई में। हाँ जी। औरतें बड़ी गहने पहन के आती थी, रुपाई करती थी, बड़ा गाने बजाना होता था, कल्चर लामन होता था, लुमन होते थे। लामन लगाते थे। अरे और औरतें बड़ी, जब धान कटते थे तब भी औरतें आती थी, बिल्कुल। बड़ा पहनाव होता था। पहले पहनाव क्या होता था, जैसे मर्द थे उनके पास कोट हाँ और जी। पजामा, हाँ जी। और औरतों के पास ढाठू, हाँ जी। जुड़की, गच्ची और गहने। क्या जैसी थी सर। बिल्कुल, आज तो आज का जो समय है ये तो खाली हो गया सर। बिल्कुल। इसमें तो देखो ना, कुदरत की चीज को हम पेश कर रहे हैं। हाँ जी। अरे हम तो अपने को नहीं सोच रहे कि कल बचते कि नहीं बचते, बिल्कुल। अभी मरते कि तब मरते। सही है। और हम जो उस कुदरत ने जो हमको चीज दी है सर, शरीर दिया है, दिमाग दिया है, काम दिया, हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ जी। हम उसी की कदर नहीं कर रहे, है ना जी। उस टाइम 25-25 आदमी घर में होता था, एक मकान होता था, नीचे नीचे उभरा होता था जिसमें डंगर रहते हाँ थे। जी। हाँ जी। उसके ऊपर होती थी भेड़ों के लिए, उसके ऊपर होता था अपने लिए पांड बनाई, कठार पांड जैसी हाँ नहीं, जी, हाँ जी, उसमें हाँ जी। सारे लोग बैठते थे। हाँ। और फिर बढ़िया आग उग जला के उसमें गेठी में जला के हाँ फिर जी। ऊन कातड़ी जी हाँ जी। सारी रात। फिर माँ बापों ने हमारे कान लगानी बिल्कुल। और हमारे को सुनाना कि बेटा कल ऐसा करेंगे, तैसा करने, वो काम करना, सो करना, मस्टंडे। मैं 4 बजे उठता था। हाँ जी। जब हम काम करते थे, मैं 4 बजे उठता था सुबह, हल लगाने जाना, खेती करनी, अपने हमारे क्या नहीं होता था सर, धान होता था, कोदा होता था, चलाई होता था, बातू होता था, बालड़ी होती थी, माश होते थे, बिल्कुल। और हमारे ओगड़ होता था, और हमारे कुलत होते थे, पेठे होते थे, गागड़ी होती थी, गेहूं जौ। खैर ये तो चलो थोड़ा नजदीक है। आज तो अगर कोदा चलाई के लिए बोलो आजकल के बच्चों को, ये बोलते काली रोटी हम नहीं खाएंगे, मक्की की रोटी होगी उसको बोलेंगे लाल रोटी हम नहीं खाएंगे। क्या चाहिए जी, चावल और दाल, वो भी सफेद दाल। जो लाल चावल हमारे होते थे बड़ी गुणी होती थी। तो माता भगवती का क्या अर्थ था, 60 बोरी धान, 70 बोरी धान होता था माँ जगदम्बा का। तो उस टाइम की, स्टेट टाइम की माँ भगवती है, इसका बड़ा नाम रहा जी दुनिया। बिल्कुल। तो इससे जैसे आपने बताया, तो फिर यही बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन थोड़ी कुछ चीजें जो पीछे भी रह गई, जैसे आपने ये सब चीजें बताई। देखिए जी ऐसा है, जो तो डेवलप, देखो मैंने पहले भी बोला आपको कि इतने क्यार थे, हाँ जी। ये सब प्राइवेट थे। हाँ जी। शिवराज साहब मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल। सिर्फ थोड़ी सी जगह होती थी ऊपरी तरफ ना, बाड़ी बोलते थे हम उसको, हाँ, बाकी सारा प्राइवेट था हाँ जी। लोगों का। हाँ जी। तो माँ भगवती ने प्रकट होकर राज साहब से फरियाद कर दी। हाँ जी। तो राज साहब ने कहा कि भाई जिस दिन मेरे पास पूरी पावर आएगी, एक बार हाँ जी। बीच में आए थे वो, हाँ जी। तो मैं इसका जरूर करूंगा। बल्कि ठाकुर साहब जी, ठाकुर रामलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, हाँ जी। उन्होंने भी काफी काम किए हिमाचल अच्छा। प्रदेश के लिए, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। रोड निकाले, कारोबार, कभी माता के मंदिर में वो 9 दिन लगाते थे जब भी इलेक्शन होता था, नाइट स्टे कहीं और। तो वीरभद्र जी जब मुख्यमंत्री बने, हाँ जी। उन्होंने पहला काम माता का किया, बड़ा बड़ा डेवलप किया जी। हाँ जी। पहले तो सिर्फ एक सराय थी, छोटा सा एक किचन था, और बाकी कुछ नहीं था। अब तो महाराज राज साहब ने तो इतने काम किए, वो चले गए हमारे बीच से बेचारे, स्वर्गवास निकल गए। हमको उनको नमन है बेचारों को, ऐसी मूर्ति, ऐसी व्यक्ति नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के लिए तो बड़ी भावना होती थी। बिल्कुल। हम एक बारी पूजा कर रहे थे, पूरा गांव हमारा माता के मंदिर में सफाई कर रहे थे। हाँ जी। तो राज साहब का आना हुआ, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति में केमिकल नहीं लगाना, बिल्कुल। इसमें हमारा बाईबा और उमलोड़ा लगाना है इसमें। हाँ जी। और जब आते थे जी वो बड़े रोते थे माँ के पास, बिल्कुल। एक जैसे माँ के सामने रोते थे वो। हाँ जी। जब भी उनको दुख होता था, कभी भी उन पे संकट आता था, बड़े रोते थे वो। हाँ जी। तो जब मैं भी एक बारी
एक बेचारा बाहर रो रहा था, मैंने कहा महाराज राज साहब इसकी स्थिति खराब है, राज साहब खुद ही रोने लगे, हाँ जी, इतने भावुक थे। बिल्कुल, पूरे 7 बारी हिमाचल प्रदेश में रहे, ऐसा व्यक्तित्व तो ना आएगा जी, ना ऐसा कभी मुख्यमंत्री चलेगा। बिल्कुल, 6 बारी के मुख्यमंत्री थे वो। हाँ जी, माता ने तो उनको बोला था कि भाई आप 7वीं बारी भी मुख्यमंत्री रहेंगे अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। हाँ जी, तो उन्होंने बड़ा डेवलप किया जी, अच्छा, हमारे सराय बनी, बिल्कुल, हमारा लंगर भवन बना, हाँ जी, हमारा पार्क बना, ये टोटल प्राइवेट जमीन थी और राज साहब ने ली ये सारी प्रॉपर्टी जगह जी सारी। हाँ जी, तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जो डेवलप इस टाइम हाँ जी, हुई है बिल्कुल, ये राजा वीरभद्र जी ने की है। अच्छा, अच्छा, और राजा जुब्बल ने इसका पहल का निर्माण हाँ जी, बाहर का राजा जुब्बल ने किया, हाँ जी, उसके बाद रायगढ़ वाले भी आए हाँ जी, और ठाकुर रामलाल जी ने भी जो व्यक्तिगत जो बाहर के काम थे वो उन्होंने की, पर जो मैन किया जी हाँ जी, राजा वीरभद्र जी का उन्होंने। अब तो टीका साहब जी भी आते हैं, रानी साहब जी भी आते हैं, बिल्कुल, इनकी तो कुल देवी है, इनको तो आना ही पड़ता है हाँ जी, क्योंकि जो गेट है ना ये उनका है जी, हाँ जी, हाँ जी। ये है। तो बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत कुछ बता दिया निर्माण वगैरह के बारे में। अब जैसे कि लोग बहुत आते हैं, आपने जैसे अभी एक स्टोरी भी सुनाई कि वो आए थे, उनको बहुत फायदा हुआ। तो ऐसा कभी हुआ है कि मतलब कोई और चमत्कार जो आप बताना चाहे माता के बारे में जो उन्होंने किए हो? माँ भगवती ने हाँ जी, बहुत जी बहुत चमत्कार अब याद नहीं है कई। हाँ जी, अब देखो ना जहाँ कोई आता है ना जी तभी आता है जब उसको फायदा है। हाँ जी, ये तो है। अच्छा मैंने कई ऐसे देखे कि माँ प्रकट हो गई रोने लगे, कई व्यक्ति मैंने ऐसे देखे कि क्यों रो माता ने बोला क्यों रो रहा है, मेरी औलाद नहीं हो रही जी, हाँ जी, 12 साल हो गई जी, 15 साल हो गई, हाँ जी, माता ने दाने दे देने फायदा हो जाए। बिल्कुल, मेरे सामने बड़ा डेवलप हुआ है मंदिर, हाँ जी, और माता का प्रचार करने से भी मैं खुद अपने आप को बताता हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मेरे को तो लिखना नहीं आता, मेरे को साइन करने नहीं आते। छोटे थोड़े बहुत पढ़े होते ना उस टाइम हाँ में जी, जी, उस टाइम ज्यादा नहीं था। हमने तो गौ माता की सेवा की, बिल्कुल, अच्छा माता पिता की सेवा की, पिताजी तो 8 साल का था मैं तब चले गए बेचारे, हाँ जी, माता जी ने हमको बड़ा डेवलप किया। हाँ तो जी, माता की सेवा करने से मुझे तो ये लगा जी जो इसके चरणों में झुकेगा इसके सामने आएगा उसको तो गूंगे की जुबान देती है। बिल्कुल, मैं खुद बोलता हूँ, मेरे को आता ही नहीं, मैं सामने जब खड़ा हो जाता हूँ, चाहे गायकी की उसमें भी मैं बहुत गीत गाए मैंने, हाँ जी, बड़ी नाटियां गाई, मैं आकाशवाणी शिमला से गाए मैंने, हाँ जी, इधर लोकल प्रोग्राम दिए मैंने, भेंटे गाई माता की। शुरू में मैंने भेंट जब गाई तो मैं रोने लग गया, बिल्कुल, कुदरती माता के दिमाग में मेरी बात आई थी। हाँ जी, तो जैसे मंदिर में जो गर्भगृह है उसके गेट के बाहर एक हम घड़ा देखते हैं, काफी हिस्टोरिकल घड़ा है वो, उसमें काफी स्टोरीज वगैरह भी है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि क्या है? ऐसा ही ये थे 2 घड़े। हाँ जी। और एक और सवाल, और उसको मतलब शंगल वगैरह चेन से बांधा है सारा बोलूंगा। वो क्यों? सबसे बड़ी बात है कि जी 2 थे घड़े, हाँ जी, तो एक था एक साइड और एक के वहां जहाँ है, हाँ जी, तो वो कहते माया से भरा था, जैसे भर के आती थी ना नदी उसमें छाल मार दी। हाँ जी, अच्छा ये भी भाग गया था, हम्म, फिर आवेश आके प्रकट होके माता के कोई पुजारी थे उनको आवेश माता का हुआ उस टाइम, उसको पकड़ के उस जंजीर में बांध दिया। अच्छा, तो अब कहते हैं हमारे दादा पिताजी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये कई बार ये जो है इस पर से लुढ़क जाता है, हाँ जी, जब कभी ज्यादा नुकसान हुआ। एक बार कहते हैं मंढोल में आग लगी, पूरा गांव खत्म हो गया था, फिर ये हिल गया, बिल्कुल, हिलने के बाद फिर वहां ऐसी क्षमा हो गई, वहां आग थोड़ी शांत हो गई हाँ जी, उस गांव में। हाँ जी, तो इसका इसका एक तरीका है कि ये माता से ज्यादा जुड़ा है। अच्छा, कई बार आते हैं लोग कि इस जंगत जंजीर से खोल दो, हाँ जी, क्या करना, मैं कहा जी हम तो नहीं खोल सकते, आपने खोलना तो इसको खोलो। हाँ जी, तो प्रश्न मेरा एक है, हमारी भगवती माता का जो है जिन जिन को इसने फल दिए उसको फल मिला, हाँ जी, जिसको इसने दुख दिया उसका खत्म ही किया। हाँ, बिल्कुल, तो कहते हैं कि भाई नेपाल के जब आए हाँ जी, उन्होंने माता को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि काठमांडू को हिमाचल से बहुत मूर्तियां गई, बिल्कुल, हिंदुस्तान से काफी ले गए हाँ जी, हाँ जी, काठमांडू को। इसको भी खोदते थे पूरी रात, हो हाँ जी, 11 रात खोदा उन्होंने, मतलब सुबह के लिए पूरा हो जाए। अच्छा, जब 11 बारी पूरा खोदा तब उन्होंने छोड़ दिया, तो नहीं पट पाए उसको, ना ले सके। तो ऐसा कहते हैं कि भाई इसका एक पैर जो है पैताल में, एक माता का एक ऊपर है, हाँ जी, हाँ जी, तो जिसके ऊपर नीचे राक्ष मारा माता ने ऊपर पैर लगाया है। अच्छा, कहते हैं ये जो मासु देवता जो है ये माँ भगवती ने लाए है। हाँ जी, ये कहते हैं जो राक्ष था उत्तराखंड में, तो वहां के हुणा पंडित जी थे, हाँ जी, उन्होंने माता भगवती की यहाँ आराधना की 12 साल। फिर माता प्रकट होगी, बोल क्या बात है जी हमारा तो हालत खराब है, माता करो कुछ। तब माता ने बोला कि भाई काश्मीर चल,
हाँ जी, वहां से महासू देवते को लाया। पहले कोलू देवता है, फिर महासू देवता है, हाँ जी, फिर उनका नाइट स्टे सुंदौर है कि जहाँ भी नया पुल बना है बिल्कुल बिल्कुल। परसारी के हाँ पीछे। जी हाँ जी हाँ जी, पहला स्थान उसका सुंदौर है, सुंदौर से बड़ा नौर। अच्छा, तो माता ने बोला भाई नदी के किनारे दो ही मंदिर मिलेंगे आपको, हाटेश्वरी माता का बिल्कुल नदी के किनारे और महासू देवते का। हाँ जी, ये दो स्थान बड़े माने हैं राजों के टाइम से, ये रास्तों के टाइम से। ये जैसे हमारे माता भगवती है, देवता बनाड़ है, महासू देवता है, हमारे विजट महाराज जी, ये राजों के स्टेट के टाइम के। जो माँ हाटेश्वरी इसकी मान्यता तो महाराज नोगड़ी से यार पूरी शांत बूंदा हाँ जी, प्रतिष्ठा सब इसके अंदर है। और नोगड़ी से पार था निर्मठ। बिल्कुल जी, निर्मठ था। जी तो जैसे आपने बताया कि ये घड़ी की स्टोरी, तो इससे ये मान सकते हैं हम कि जब जब ये हिलता है तो कुछ ना कुछ आपदा नहीं, आती आती देखो ना जी, अब कोई चीज जो नई चीज जो उठेगी, है। हाँ जी, किसी को डरना है या कोई ना कोई चीज तो है वहां, तभी डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी भी इसको नहीं खोल सकते ना हम। हाँ कई जी, बार हमने कई आए हमारे पास इंटरव्यू वाले, बिल्कुल दिल्ली से आए, चंडीगढ़ से आए कि जी हमारी आपसे प्रार्थना इसको खोलो। मैं कहा, हम खोल देंगे, गारंटी होगी तुम्हारी, अगर भाग गया तो तुमने पकड़ा भैया, हाँ जी तुम उकर गए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माँ भगवती की परंपरा जो है ना जी कायम रहनी चाहिए। हाँ जी, पर मैं तो गीत जब गाता हूँ तब भी मैं पुरानी चीजों को कायम रखना चाहता हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो पुरानी चीजें नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। जो पुराना सोना है, चांदी है, वो आज नहीं, आज नहीं, आज तो फोकट है सब। खाना देखिए आप, पहले का घी बिल्कुल यूं लगाते थे तो 10 दिन तक उसका बास नहीं जाता, बाहर से जाता था। इतनी पावरफुल थी। हाँ जी, आज तो आप पूरा ही खा लो, गड़ा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। फायदा ही कुछ नहीं। ठीक। तो मेरा प्रश्न एक है कि हम आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो प्रोग्राम है अच्छा चले, हाँ जी आपके आगे इसकी बड़ा फल मिले आपको। बिल्कुल। कारण कि भाई आप पुरानी चीजों को जरूर लाओ। मैंने आज बता दिया, हाँ जी जितने भी नंगे नाच रहे नाच, कपड़ा नहीं पहनना, और कोई देखो ना आप, कोई उसमें वस्तु बिल्कुल। सारा खेल हो गया। जब ये पुरानी चीजों में आएंगे, जैसे हमारी जुड़की थी, गाची थी, गाटू था, हमारा जो ये क्या नाम कहते पहना होता, हाँ जैसे जी, पजामा है, कमीज है, कोट है, जैसे ढक के चलना, बिल्कुल हर चीज जितनी आप पर्दे में कोई चीज रखेंगे उसमें पावर ज्यादा हो, बिल्कुल बिल्कुल। कि जितनी भी रखेंगे आप। हाँ जी अब कोई भी चीज आप जिसको संभाल के रखेंगे ना, हाँ जी, कोई सेब भी है, हाँ जी, गरी गोला है, उसके अंदर दूध डालो, आप उसको संभाल के रखो, उसकी उतनी पावर बनेगी बिल्कुल खाती बारी। हाँ जी, तो ये चीजें मैं चाहता हूँ पुरानी चीजें हमारी कायम रहनी चाहिए। और बाकी माता भगवती ने तो बड़े बड़े चमत्कार दिखाए मेरे सामने। हाँ जी, एक जगह ऐसा हो गया जी, वहां कहते पेड़ काट दिए हाँ जी, हाँ जी, जंगल में, हाँ जी, उस पर एक केस बन गया। हाँ जी, उपचारा बोले मैंने तो काटे ही नहीं, मैं तो 2 पेड़ काटे, बाकी किसने काटे, रातों रात खाली कर दिया हाँ जंगल। जी, बिल्कुल। मतलब 12-15 लकड़ ले गए। मेरा प्रश्न एक है कि उसको बेचारे को सांप ने मिला, हाथ टूट गया हाँ कि जी, माता ऐसी सी बात है, 2 पेड़ काटे, इसमें तो मेरे को तो फंसा दिया। बिल्कुल। माता ने उसको दाने दिए। अब जो भी उन पेड़ों को देखने के, वो पहले उस पेड़ के मुंडे पर बैठ गए, माँ की ऐसी शक्ति हो गई। अब वो बोलने लग गए भी कहाँ है पेड़ काटे। हाँ जी, हाँ जी, चमत्कार नहीं तो क्या है, उनको यही पता नहीं लग रहा कि पेड़ पर तो खुद बैठे हो। अच्छा, जिन पेड़ों को काटा उन्होंने, अच्छा, उस पेड़ पर तो बंदे खुद बैठे। अच्छा, माँ ने ऐसा चमत्कार दिखाया उसको, और उन्होंने बोला भैया तो पेड़ ही नहीं काटे। उन्होंने लिख लिया हमारे को तो मुंह के ऊपर पेड़ नहीं मिले। जब वो बंदा रोने लग गया कि भाई ये क्या बात हो गई माँ। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल कहने का मतलब है ये इनका चलता है चमत्कार। बिल्कुल। देखो जब गलत बात नहीं करेंगे, हाँ जी, जो हमारे सामने भी थी, हमारे 2 गांव हैं जी ब्राह्मणों के, और आर पार के, हम माता की पूजा करते हैं हाँ जी, पूरा गांव। और मैं माली हूँ। मेरे अभी पहले भंडारी जी थे, पार्ले गांव के थे। अब मेरे चाचा जी का लड़का है, हाँ भाई जी, लगता मेरे, वो भंडारी है भवानी दर्शन में, बिल्कुल वो अब माता की भंडारी। और हमारे गंजटू परिवार है, हमारे खानदान, हम है बड़ाटू उत्तरकाशी से आए, अच्छा, तो हम पुजारी है माता के, अच्छा, बड़े शुरू से हमारी खानदानी है। हाँ जी, आप मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो ओम प्रकाश जी, जैसे मतलब कि माता के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। नहीं जाएगा जी। मैंने कई देखे ना, मैंने बोला अभी हाल में ही 20-25 दिन एक लेडीज बेचारी जुबान नहीं खुली, बोलती नहीं थी, वो एकदम बंद हो गई। पहले बोलती थी, हाँ, डॉक्टर के पास ले गई, इलाज करने के लिए गई, चंडीगढ़ सारे में घुमाई। बिल्कुल। लास्ट में जब यहाँ आई तो माता जब प्रकट हुई, उसने दाने दिए और जुबान खुल गई। उसी टाइम बोल दिया माता ने कि बोल जय माता की, उसने जय माता बोल दी। तो ये सामने की बात तो जैसे हमने माता के बारे में इतनी बात की, जी तो जैसे हमको सबको पता ही है कि अच्छी शक्तियां हैं, जी जी तो इसके साथ बुरी भी होती है।
तो बिल्कुल कभी आपका लाइक बुरी शक्तियों के साथ एनकाउंटर वगैरह हुआ है कभी? 2-3 बारी। हाँ जी, बताएंगे। एक बारी तो ऐसा हो गया कि मैं और भाई जी गए थे गाय खरीदने। हाँ जी यहाँ से थोड़ा स्नेल जगह आती है, कुआं से लाई हमने दोनों ने। रात हो गई थी हमारे कुआं ही। बिल्कुल। अच्छा, जब चले रहे तो हमारे पास पहले गाय थी, उसका बच्चू था, हाँ जी और मैं पहले था गाय से पहले, और मेरे पीछे गाय थी, उसके पीछे भाई जी थे। हाँ जी चलते रहे हम। कुड्डू में लाइट थी जड़ी, थोड़ी थोड़ी लाल हो गई, वो से पीछे अंधेरा चला। बिल्कुल। बीच में एक औरत आ गई, हाँ जी उसने काले जैसे कपड़े पहने उसने। हाँ जी और गजब की बात है कि भाई मैं बात करना चाह रहा था भाई जी से, मैं कही कौन है? अच्छा, भाई जी मेरे से बात कर रहे थे, ना वो बोल सके ना मैं बोल सका, ऐसे उसने मतलब बिल्कुल खाने के रूप में थी वो। मतलब बोल ही नहीं पाते अच्छा, थे। बोल इसलिए नहीं हम बोल, वो हमारे को इसलिए नहीं पड़ी वो चीज भूत कि भाई हमारे साथ गाय थी। कहते जो गौ माता जब आपके पास है या बैल है, गाय, 4 खूर वाले, हाँ जी कुछ टकराव नहीं होगा आपका, भूत नजदीक आसानी से आ नहीं सकता। आ नहीं सकता। अब वो बुनशीरा थी, चाहे वो क्या नाम कहते हैं, चड़ेल थी। मुझे तो ये लगा कि चड़ेल। अच्छा, जब हमने उसके पैर देखे तो उल्टे थे। हाँ जी मैं भी सच में, मैंने जब हम चलते रहे, फिर मैंने एक माता का ध्यान दे दिया बीच। मैं कहा माता को खा दिया, तो वो एक पत्थर जैसा आया अंटी से अगली तरफ, वहां से उसने छाल मार दी और उसने चिक मार दी, अच्छा। और लम्बे पड़ गए। वो दृश्य हमारे सामने हुआ। अच्छा, एक दिन पार्ले गांव से आ रहे थे, एक लड़का है पार, गुरधारी जी में, और इकट्ठे आ रहे थे। तो जब हम वो नदी के साथ क्रॉस हो रहे थे तो ऐसा लगा नीचे से जैसे कोई चूना हमारे को पैदा होगा, ऊपर को सफेद ही काले कपड़े भी सफेद हो गए। जब यहाँ गर्दन तक आ गए, फिर मेरे को माता ने जगा दिया कि भाई मार दिया। फिर माता ने पत्थर चकर उसको घुमा के डाला, तो ऐसी क्षण क्षण मची नदी में पार, और हमने जो दौड़ मारी वहां से, मतलब भूत की ऐसे दिखे। अच्छा, एक बारी ऐसा हो गया कि जो पलतरे होते हैं, कहते कि भाई भूताशी, वो छोटे छोटे कद होता है उनका, जब मरते हैं कहीं तो उनका भूत चलता है, प्रेत की जूनी में जाते हो, तो उनके पलतरे, 1 निकला, 2 निकले, 3 निकले, हजारों लगे उसमें चढ़ने में, जो भागे वहां से। दिखते कैसे हो? दिखते ऐसे जैसे दीपक जैसा ना जी, जैसे एक आपने देखो ना, जब दिवाली होती है ना, दिवाली में उस बिंडाली को जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं ना, जो उस तरह का मसाला उनका चला जी। वो 1 2 3, और मैं जो हमारे को डर लगे। अच्छा, निचली बॉडी उनकी दिख नहीं रही, सिर्फ उजाला उजाला दिख रहा, तो मशाल जैसे जलती है। अच्छा। तो ऐसे वक्त कई बार आए, तो मेरे को कई बार तो ऐसा हुआ जी, कई जगह। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं किसी बैल को हाँक रहा था, मैं गिर गया हुआ, ऐसी जगह गिर गया। अब वो इतना छनछान नीचे, एक टहनी में पकड़ा मैं, अगर छूट गया तो खत्म था। मैंने माँ का नाम लिया, ए माँ, मुझे माँ। अब देखिए आपका सबकी बात, वहां कुत्ता आ गया, भैरव है ना माता, भैरव है वो, ये कुत्ता आ गया। मतलब अगर मैं छूट गया तो क्या, तो मेरा जो जैकेट था वो ऊपर रास्ते में फंसा था, बाजू लगी थी, हल्का वेट था उस टाइम, छोटा था मैं, और उस कुत्ते ने जैकेट पकड़ा जी मेरा, और खींचता रहा, मैं ऊपर को आता रहा। जैसे मैं ऊपर आया तो मैंने बड़े पेड़ को पकड़ा, और फिर मैं यूं पड़ गया घायल। उसके बाद वो कुत्ता गायब हो गया। अच्छा, ये नहीं लगा पता क्या हुआ। तो मैं घर आया, मैं रोने लगा, मैं कहा माँ, मैं तो माता जी को बोला मैं तो मर गया। फिर माता ने बाद में बोला, कहते थे मुझे याद किया, तो मैंने भैरव भेजा था, उसने काम किया कि नहीं। अच्छा, कहने का मतलब है कि अच्छी शक्तियां भी है, बुरी भी है। अच्छा, वो बुरी जो पड़ गई थी मेरे को, उस पर माता ने रक्षा की। अच्छा, कईयों को दिखते हैं, कई बोलते कि हमारे को ऐसा बनशीरा दिखता है जी, जंगल में आता है जी, फलाना है, पर ऐसी चीजें, क्योंकि जो हम जो होते हैं ना, हम गूर, हमारे पास बड़ी कम चीजें आती है। बिल्कुल, भूत प्रेत बड़े कम आएंगे, हमारे पास देव जाता आते हैं, क्योंकि ऐसी भी शक्तियां नहीं मानेगी। कईयों को नीच देवी प्रकट होती है, कईयों को नीच देवते प्रकट होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी चीजें नहीं आती। पर ये मैंने जरूर देखा कि भाई, ये मैंने देखा भाई, कोई ना कोई मेरे कुछ चलाने वाला तो है। मैं अपने आप, मैंने आपसे एक सवाल पहले भी किया, जब मैं गाता हूँ मैं लिखता नहीं हूँ। सुरेंद्र नेगी जी इस टाइम हमारे हिमाचल प्रदेश के बड़े म्यूजिशियन है, पहले अश्विनी कश्यप जी थे मंडी से, मैंने वहां भी गाए। पर सुरेंद्र नेगी जी ये बोलते हो, प्रकाश जी बड़े बड़े कलाकार आते मेरे पास, वो कागज लेके आते हैं, आपके पास तो कुछ नहीं होता, आप सीधा म्यूजिक दिया और आप गाना शुरू करते, ये नहीं लगता पता कौन आपके पीछे गा रहा है। बिल्कुल, तो मुझे माता ऐसी प्रेरणा देती है कि भाई ऐसा बोल। मैं कई बार बीच में फंस भी जाऊं तो एकदम बोले कि ऐसा बोल। ये जब अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो उसकी प्रेरणा है। जब भी शुभ हुआ है, यहाँ जो भी काम हुए, हमारा पूरा गांव काम करता है, माता की सेवा करते हैं। नवरात्रों में 2 नवरात्रि आते हैं, जैसे चैत खाने वाला है, फिर सोज खाता है, तो इसमें पूरा गांव हमारा
आरला पारला गांव हमारे ऐसे जो भोग भी बनाता है, पूजा भी करता है और हमारी सेवा भी करते हैं जितने भी हमारे गांव के लोग हैं। हाँ जी, हमारी परंपरा चली है हाँ जी, और जो देवी हमारे को आदेश देती है हम उसको। अभी पीछे कोरोना आया, देखिए शक्ति माता की बड़ा तकड़ा कोरोना आया, रोने लग गए लोग, राड़ी बिल्कुल। बजी लोगों ने यहाँ। हम्म, तो माँ भगवती ने बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके इलाज मेरे में संभाल दूं। एक बारी शायद आपको ध्यान होगी, तो जब ये कोरोना आया तो माता ने हमको पानी पीने के लिए दिया सबको, तो हमने पानी पिया, खुश हुआ। हाँ जी, उस जल से ही हमको बड़ा फायदा मिला जो लाके के थे। बिल्कुल। एक बारी हमारे यहाँ प्लेग आई थी, हाँ जी, 3 बंदे मर गए, पूरे गांव में हंकार हाहाकार मची। नड्डा जी उस टाइम यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे हिमाचल प्रदेश, कुछ टाइम की बात है। हाँ जी, तो रोने लगे बेचारे नड्डा जी कि मैं माँ अगर ये ज्यादा फैला तो हम तो मर जाए। माँ ने बोला 3 तो गुजर गए। उसी घर में बरादरी में एक ही लड़का उस फौज के हमारे चमन भाई जी थे, वो बेचारे गुजर गए आर्मी के, उनका बेटा एक ही। उन्होंने बोला इस घर में तो 3 बंदे मर गए, मेरा बेटा तो छूटी है भी इसके साथ था। माता ने बोला मेरा बच्चा ने तेरे को कुछ नहीं होगा, पूरे इलाके को कुछ नहीं होगा। हमको दाने दिए, जो आशीर्वाद माता ने दिया उसका हम आज कैसे भूले जी, हाँ जी, है ना जी। जो इंसान दुख में काम आए उसको सुख में भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। माँ भगवती की सेवा करना हमारा फल है, हाँ हम जी, चाहते हैं माता की सेवा जितनी हो सके हाँ जी, हम करें, करे। ये बात है। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखो थोड़ा पीछे रह गया टॉपिक, हाँ जी, पर मेरा सवाल ये है, जैसे हमारे दादू पर दादू वगैरह से, अब तो हमने तो अपने पापा वगैरह से सुनी नहीं चीज कि पहले बंशीरे होते थे। हाँ, हाँ, बंशीरे कैसे होते थे, नीचे जाते थे तो घराट में रात रात को पीसते थे आटा वगैरह, तो वो लोग वही उठा के लाते थे उस चीज को, पूरी को। और बिल्कुल, ये भी क्या हमारे, ये सच है? हाँ हमारे बुजुर्गों में ऐसा हुआ। हाँ जी, हमारे कोई बुजुर्ग थे, वो विद्वान थे पंडित जी। बिल्कुल। देखो जो जिसके पास वेद है ना हाँ जी, या शक्ति आपके साथ, हाँ माँ जी, भगवती मेरे को कुछ अब कई चीजें ऐसी है जो मेरे को सामने दिखाई माता ने, बिल्कुल। जो ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन ऐसी चीज खाई गई मेरे से, बचना का सवाल ही पैदा नहीं होता, हाँ जी, हाँ पर उल्टी करा दी माता। जी, हाँ जी, शक्ति तो है ना। शिव जी ने जब जहर पिया, हाँ जी, जब जहर लिया था ना, हाँ जी, विष, हम्म, भोले शंकर जी ने, हम्म, किसने खत्म किया? माँ भगवती। उन्होंने माँ का रूप धारण किया, उनको दूध पिलाया, तब वो ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। नीचे डाले तो खत्म, ऊपर डाले तो शिव के पास में मुश्किल पड़ गई। हाँ जी, हाँ जी, तो ये शक्ति ऐसी चीज है, जब शिव जी सोए ना, जब काली रूप धारण किया फंस गए थे, तो ये चीज है। अच्छा, ये जो बंशीरे वाली जो बात कही आप, हाँ जी, तो वो कहते हैं कि भाई जब वो घराट में गए, हाँ जी, उन्होंने घराट में जब लगे पीछे, वो भी आ गया, उन देख लिया, क्योंकि वो तो विद्वान थे, उनको पता लग गया, हाँ जी, मर्द के रूप में आता था वो सीधा, हाँ जी, सफेद ड्रेस पहन के आ गया। और पंडित जी क्या हाल है, फिर वो बात नहीं करना बात पड़ता नहीं, था ना अच्छा, उनसे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे बात नहीं कर सकते थे। बंशीरा की ऐसी शक्ति थी, हम्म, वो तो देव है सर, हाँ जी, जंगल का राजा है वो, जैसे शेर है वैसा था वो बंशीरा। हाँ, वो जो पड़ जाता तो छोड़ता नहीं था, ज्यादा पड़ता था उनको जिनके पास मीट होता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिनके जिनके पास मीट होगा किसी भी चीज का, वो टूट के पड़ता था। बिल्कुल। और अगर कच्चा हो कोई नाड़ी, उसको पता था, पंडित जी को पता था, उन्होंने उसने बोला महाराज पंडित जी, उन्होंने इशारे से कर दिया, उसने बोला अच्छा पंडित जी लगे उसको चखने, उस खलटे को पीसा कल्टा। हाँ जी, अच्छा तो नहीं मैं चकूंगा पंडित जी कमाल का। और जितनी बात कर रहा था वो उससे बिल्कुल। कि भाई ये बात करे तो खत्म हो जाना, हाँ जी, हाँ जी, नहीं की पंडित तेज था, उसने पत्थर चका, अपने मंत्र जो है ना जी ब्राह्मण का। तभी तो कहता हूँ हमारा जो वेद है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, हमारे देव, हम बगैर देव से नहीं चल सकते। वो चाहे राजनीति है, चाहे देव नीति है, चाहे घरू नीति है, चाहे हमारी किसान नीति है, चाहे बिजनेस नीति है, हाँ जी, ये देव के बगैर नहीं चल सकता। ये हमारा सारा है ना जी। ब्रह्मा ने भी विष्णु को पूजा, विष्णु ने शिव को पूजा, ये नहीं पता था कौन बड़ा था। हाँ जी, इसमें सब शक्ति है। जब उन्होंने उसने खुद उठाया बंशीरे ने, हाँ जी, पंडित जी से छुड़ा के काटा, जब बंशीरे ने चखा, चखता रहा जी। और शिव जी, उसको पंडित जी को पता था कि भाई मैं तो बच गया, बस उन्होंने जुबान नहीं खोली, हाँ जी, हाँ जी, मौत थी उनकी जुबान। अच्छी बात। जब वो घर के नजदीक गए, उन्होंने जब फूंक मारा, उन्होंने चीखे मार दी, पंडित तू बच गया आज। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रश्न मेरा है, वो शक्ति ऐसी थी, वो तो लड़ता था हाँ जी, हाँ कि जी, वो किसी तरह बात करे, हाँ जी, किसी तरह मेरे से बस। चुड़ैल और बंशीरा, हाँ जी, अगर जबान ये अंदर से आवाज आ गई तो गया। खत्म। तो ये देव जो देवी देवते क्यों दिए मानने के लिए, हाँ जी, इसलिए दिए हमारे को कि भाई तुम्हारी रक्षा हो, हाँ जी, तुम इनका कर्म करे, हाँ जी, तुम इनका मतलब पूजा अर्चना करे। आज क्या सर, मैं देख रहा हूँ कई जगह देवी देवतों का तो मजाक उड़ा दिया। बिल्कुल।
कई जगह पलियों को मरोड़ रहे हैं, वो कर रहे, कई माली रास्ते में प्रकट हो रहे हैं, जाके कोई सूल नहीं मेल नहीं। हाँ जी। इनकी जब तक इज्जत नहीं करेंगे, देखो आप कपड़े पहनते हैं, हाँ, बिल्कुल जब आप कपड़े की इज्जत नहीं करेंगे तो कपड़ा आपकी इज्जत करेगा। करेगा ही। अगर आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे ही पहनेंगे तो आपकी इज्जत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज देवी देवताओं की, मेरे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे लाइक करे, मेरी इनसे प्रार्थना है और कि भाई देवी देवताओं को, माँ बापों की पूजा करो, गौ माता की सेवा करो, और तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जो पहल के बुजुर्ग थे, 18-18, 19-19 डंगर होते थे, 12-12, 15-15। यहाँ एक व्यक्ति ऐसा जिसके 14 बच्चे थे, 14 बच्चे। 14 बच्चे, 2 बूढ़ा बूढ़ी गोती बोली। आप वो ही काम करते थे, उन्होंने उनको पाला। अरे आज तक बच्चा नहीं पाल सकते, उसके लिए बिराड़ियां मारे, 24 घंटे तो हॉस्पिटल में फंसे। वो अपना काम करते थे, हमारे जो बुखार लगते थे, ठंड के बोलते थे, तो वो घर, वो खेत में ही साथ काम कर रहे, हमारे माता जी वगैरह साथ, बुखार खत्म, पसीना निकलता है। आज पसीना नहीं निकल रहा, कहाँ से निकलना पसीना जब काम ही नहीं करना, है ना जी। औरतों ने काम छोड़ दिया, मर्दों ने काम छोड़ दिया, सारा कल्चर हमारा खत्म हो गया। पंडित जी, पहले के लोगों में देखिएगा आप, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर खतरनाक होता है, घी पीते थे पूरा। मैं बता रहा हूँ, चलो हम तो ज्यादा आगे नहीं थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पोते हो गए, अभी भी मैं क्यों, मतलब 90 किलो की बोरी कंधे पर ठोक दूं, अभी भी चक सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे अंदर। अच्छा बताइए आप, क्या पावर है? वही उस टाइम का घी, उस टाइम का दूध, उस टाइम का खान पान। जौ की रोटी महाराज जब खाते थे तो मजा आता था। आज गोदी की रोटी, मैंने अभी गिने ना आपको नाज, तो ऐसे ये तो नाज ही नहीं, अब एक ही सेब पर निर्भर है हम रहे। बिल्कुल, है ना जी। सेब कब कर दिया बटा प्लान, रोज धुआं जड़ा जी लगे जी। अब देखिए आप, इतना प्रदूषण फैला दिया, ऊपर वाला भी जब हम नीचे से धुआं देंगे तो अभी तो धुआं देगा भाई, छोड़ेगा थोड़ी ऊपर, है ना जी। प्रदूषण इतना फैला दिया, हर बगीचे में 20-20 जगह आग जली, जंगल में तो है ही है आग। तो मेरी यही प्रार्थना है सब लोगों से कि भाई हम अपना पुराना कल्चर उसको ना छोड़े, उसको कायम रखे और देवी देवते की नियम रखे। अब कई लोग बोलते हैं, अरे देवते को मनाओ, क्या के लिए, ऐसा नहीं हो रहा। अरे एक बार कर्म को लाओ लाइन में, अगर आपके पास कर्म है ना जी, तो देव तो खुद आएगा। भगत के बस में भगवान, अगर उसकी भक्ति है। कुंभकर्ण जी ने क्या कहा था रामायण में, भैया साक्षात जगदम्बा को हैरान कर दिया, बिल्कुल, है ना जी। रामचंद्र जी ने क्या कहा था भरत जी को, भैया ये बाप का वचन है मेरे लिए कि भाई वनवास मेरे को है, तेरे को तो नहीं है। बिल्कुल, तेरे को तो राज दिया भाई, तू अपना राज कर। तो यही कर्म मारा है जी, हमको कर्म करना पड़ेगा, हमको विधान करना पड़ेगा। कहते हैं संविधान से चलती है सरकार, विधान से चलता है देव। देवी देवता को विधान अगर कायम है तभी चलेगा जी। ये बात है जी। जय माता की। इसके जो आपने पहले बताया, पंचीरा के बारे में बताया आपने, काफी बताया, तो आपने बोला कि बात नहीं करनी पड़ती। मान लो किसी ने कर दी तो क्या, तो खत्म, डेड हो जाएगा ना वो। उसकी पावर ही हुई है। हाँ जी। अच्छा, जब यमराज आते हैं ना, जब भूत प्रेत आते हैं, जब आते हैं उसको दूत उसको लेने। अच्छा कईयों ने एक यहाँ हमारे इधर ही थोड़ा दूर था। बड़ी थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा, मेरा ये भी सवाल था, कुछ लोग बोलते कि अगर भंचीरे की आपने पीठ लगा ली नीचे, तो मतलब जो आपने मंगाया वो पूरा हो जाता है। नहीं लगाए कौन, नहीं पर लगेगी क्या, सच होगा? नहीं, हाँ वेद वाला तो लगा लेगा, किसी के पास वेद ऐसा होगा। हाँ जी, वो उसको पूठा डाल सकता है। हाँ जी। देखो ना आप, एक ध्यान दीजिए आप कि भाई बिल्ली ने शेर को सिखाया, बिल्कुल, और उसने एक दावा अपने पास रखा, कौन सा, पेड़ में चढ़ने का। बनशीरे के पास एक दावा है जो उसको उड़ा देगा। इसीलिए उस उलझते नहीं है। वेद में तो है, कहते अगर पीठ जैसे जिन्नी होता तो जो कि भाई मांगो क्या मांगना है, तो ऐसे उसकी अगर पीठ लगा दो तो पावरफुल है ना तब। वो तो हार गया ना जब उसकी पीठ लगी, पर लगाए कौन? बिल्कुल सही बात। अब देखो ना, अब चूहे की मीटिंग बैठ गई कि भाई हमारे को बिल्ली से खतरा है, बोले उसकी गले में घंटी बजाते, उन्होंने बोला बांधे कौन? अब जो ही जाएगा साला उसको उड़ा देगा। ऐसे ही बंशीरे का भी जी। तो मेरा प्रश्न एक ही है कि भाई ये चीजें जो शक्तियों की, ये शक्ति लड़ सकती। बिल्कुल। अब हमारे एक ने मुझे क्वेश्चन किया, माली जी एक बात हमें बताओ, देवते को कंधे पर चकते आदमी हिलाता है, उसको देव हिलाता है। ये भी मुझे क्वेश्चन किया, पूछते हैं। मैंने कहा भाई जी बात ऐसी है, अब ये तो भाई गौर प्रश्न है, इसको तो हम परंपरा चली रही, पर उसने भी कुछ देखा होगा ना उसमें। कई जगह
गलत भी है हाँ जी। ना जी। अब अगर मैं 4 बोल रहा हूँ तो वो बोल रहा 20, कैसे बोल रहा कि जब तक वो 4 ही तक उसका दायरा है, हाँ जी। ठीक है ना जी। अब हम देखते हैं कई बार माली जब प्रकट होते हैं, कोई कूद जाते परे, कोई करते हैं कुछ, हाँ। अरे भाई माली का सवाल नहीं हो, वो उस शक्ति का है, उसकी बेइज्जती मत कर। बिल्कुल। वो जितना बोलता है मैं माली उस पर अधड़ कर दो। अभी बारिश नहीं लगी, मेरा रोना यही था। मेरे आप जितने भी इंटरव्यू देखेंगे पीछे, मेरा यही रोना है पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, हाँ जी। कि भाई भगवान माँ भगवती बारिश लगाओ। बिल्कुल। अब 4 आदमी ने गलती की तो इसमें हजारों करोड़ आदमी मर गए, हाँ जी। कुछ ऐसा कृपा करो कि बारिश लगाओ। बिल्कुल। तो आवाज आती है कई बार शक्ति की। मेरे को कई बार 3 बजे उठाया है शक्ति। हाँ मैं जी। 3 बजे, मेरे को माँ भगवती का ऐसा व्याप होता है कि मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं अपने ध्यान करता हूँ। तो ऐसा व्याप मेरे को अभी पीछे हमारे यहाँ चांदी की प्रो लगी एक खोड़ी ने जी, हाँ जी। तो अजीत पटेल जी हमारे शिमला के, हाँ जी। उन्होंने उनका कार्य माता ने किया, तो उन्होंने माता से प्रार्थना की कि मैं माँ ये बता कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो माता ने बोला भाई जो तू दे सकता मुझे खोड़ी में चांदी लगा दे। कोई बात नहीं माँ, उसने लगाया 24 तारीख जो पिछली निकल गई। हाँ जी। तो उसी दिन माता का एक आदेश हो गया मुझे कि भाई 5 दिन मेरे को दे दो, और बारिश लगी, और बारिश लगी। अभी 5 दिन तो कल होने पूरे। तो मेरा प्रश्न यही है, अभी मेरा सवाल ये है कि जो मांगो वो मिल जाता है, पर मांगने वाले को भी तो थोड़ा वो चाहिए, हाँ जी। पावर चाहिए ना। बिल्कुल। अब देखिए ना, अब 2 बच्चे थे, हाँ जी। 2 लड़के थे, वो स्कूल पढ़ते थे, दोनों आपस में पढ़ते थे। तो उसने एक सीधी कर दी, उसने एक लड़के ने सीधी कर दी। सीधी का मतलब वो ऐसी सीधी कर रहा था जैसे भूत प्रेत की, जैसे कोई तांत्रिक विधि वाले। वो पंडित कर, जो दूसरा था वो पूजा करता था देवी देवताओं की। अच्छा, तो उसके पास लोगों का ज्यादा तांता लग गया। तो उसने बोला यार जो तेने सीधी सीखी है तो मेरे को भी सिखा ले यार। उसने बोला तेरे बस की नहीं है, ये तो उल्टी सीधी है, इसको तो उल्टी वेद से करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस लड़के ने बोला कैसे करना, बोला चल कोई बात नहीं। उसने सुबह उसके सामने वो आला चमड़ा ला, हाँ जी। हाँ जी। उसके ऊपर बैठा दिया उसको। अच्छा, जैसे उस पर बैठा हो तो उसने जब शक्ति को बुलाया वो नहीं आई। हाँ। उसने बोला क्यों नहीं आई भाई? वो बोलता तू तो झूठ बोल रहा था। कहते भाई वो आएगी। बोलो मेरे पास तो आ नहीं रही। वो उसको हटा के खुद बैठ गया। उसने बोला, कहते ये इतना शक्तिवान है जो मैं भी डर रही हूँ, तेने तो मरा मारा, कहते तेने इसको भी मरवा दी। हाँ जी। तो प्रश्न में रहे कि उसका अपना सूल है, अपने सूल में रहने देना चाहिए उसका अपना सूल। बिल्कुल। ये चीजें काउंट करती है। ठीक है पंडित जी, आपने इतना सब कुछ बता दिया, जैसे भी भुंडा भी हुआ है, तो भुंडा शांत वगैरह जैसे होती है, तो इसमें माता जी का क्या रोल रहता है? ये कहते हैं जी स्टेट टाइम से माँ भगवती को नोगड़ी से यार माँ हाटेश्वरी, नोगड़ी से यार निर्मंड, पार को निर्मंड है, आर को नोगड़ी है। अच्छा। तो माँ भगवती को मान्यता है जैसे शांत है, भूंडा है, और खासकर शांत भूंडे प्रतिष्ठा में तो इसकी सिर्फ छड़ी जाएगी माँ। बिल्कुल। तो कहते हैं कि भाई नोगड़ी से यार जितने भी होते हैं, जितने भी इधर भूंडे हो रहे हैं हमारे रोडू वैल्यू में, चाहरा वैल्यू में, समराल वैल्यू में, जिधर भी भूंडे हो रहे हैं, यहाँ देवी जाती थी पहले। अच्छा। किसी कारण से अब नहीं जाती। अच्छा। तो शांत में भी माँ भगवती सारे इधर जितनी भी शांति बूंदे होती है, यहाँ है हमारी 9 बटोलियां, जिसमें हर बटोली में परशुराम जाते हैं। बटोली क्या होती है? बटोली का मतलब ब्राह्मणों के गांव। अच्छा। जितने भी ब्राह्मणों के गांव उसमें परशुराम होते थे, बटोली जिनको माना जाता है। तो यहाँ 9 बटोली आती है पूरे हमारे क्षेत्र में। जैसे आपका खशकंडी हो गया, हमारा क्या नाम कहते हैं, हाँ नहीं गुमा हो गया, नहीं जी, और ये मछली हो गया। अच्छा। और हमारे उधर क्या नाम कहते पारसा हो गया। और सबसे बड़ी मान्यता है हाट कोटी। हाट कोटी की जो घड़ी है इसकी पलगी नहीं है माता की बनी। हाँ जी, इसकी पलगी नहीं, ना तो आज को बनती 10 पलगी। इसीलिए इसका क्रो जो है ये शांति भूंडे में जाता था। मेन स्थान माता का जो मंडप होगा ना, जो वर्षनी होती है, उसके मंडप में, बीच वाले मंडप में माँ का स्थान है। तो जब देवी नहीं जाएगी तो रुपया या गरी गोला रखते हैं उसके नाम से। तो जितने भी भूंडे हैं, मुझे लग रहा कि भाई जहां जहां भी ये कुछ दिखते आ रहे, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा कि परंपरा इनको चलानी पड़ेगी। तो जाती थी पहले, तो अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आएगा कोई समय जब माता को भी ले जाएंगे। तो ये इतने जो 9 बटोली में से माँ भगवती की विशेष बड़ी चीज है कि जो शांतो भूंडों में जाती थी। पंडित जी, जो ये है ना आपका, देखो झड़ग में भी अभी शांत होने वाली है जी, अभी होने वाली कुछ टाइम में,
तो वहां पे भी माता जी जाएंगे, क्या रहेगा? देखो जी, मेरे सामने जब से मैं माता की सेवा में हूँ, हाँ जी, मैंने कम से कम 9 शांति देखी। हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले गजियाणी, हाँ जी, फिर आया गुमा, हाँ जी, फिर आया मसली, बिल्कुल, फिर आया पारसा। हाँ जी, अच्छा जी, पारसा के बाद आया झड़क, हाँ जी, नकराड़ी, फिर आया भोलाड़, फिर आया छपाड़ी, फिर आया पार क्या नाम कहते, मांदर। हाँ जी, हाँ जी, इतनी शांति मैंने देखी, इसमें देवी जाती है। बाकी अभी तक भूडे भूडे में एक बड़ाड़ का जगह है, वहां भी जाती है भूडे में। हाँ जी, जब वहां होगा तो वहां भी जाएगी। ये सारी जगह, इतने में सारे में जगह जाती है। अब कोई भूडे वाले कोई ले जाए माता को, अलग बात है। अच्छा। और जो आपने ये बताया ना भूंडे शांतड़ी वगैरह, ये क्यों करते हैं? इसके पीछे का ये ऐसा कहते हैं जी, पहले ये देवी देवताओं का विधान भी है हाँ जी, एक और दूसरे शांति के लिए। हाँ जी, जैसे कोई बीमारी है, शुमारी है, कोई ऐसी आपत्ति आती थी, हाँ जी, तो इसमें ज्यादा भूडे शांति की जाती थी, शांति के लिए। हाँ जी, देवते के ऊपर देवता साहब करते थे, पूरी पब्लिक आती थी। हाँ जी, ज्यादा मुझे तो ये लगता है कि भाई एक मेल होता था, लोग सारे, लोगों का भी होता था, देवी देवताओं का भी मेल होता था उस बिल्कुल, प्रोग्राम में। शांत और भूडे में सभी देवी देवते इकट्ठे हो जाते थे, जनता भी होती थी, मेल होती थी। तो अब तो इसको खेल बना दिया। हाँ जी, अब जो पौरे पुरानी जो चीजें थी, पुराने जो बंधन थे, वो नहीं चल रहे आज। बिल्कुल, तो हम चाहते कि वो पुरानी प्रथा चले रहे हाँ जी, और ये कल्चर भी चले रहे। बिल्कुल जी, तो पंडित जी, एक चोर की बड़ी फेमस कहानी है, जी, तो ये वो क्या थी, आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? ये बहुत पुरानी बात है कि कहते कि दूल्हा झालटा था, अच्छा जी, वो बड़ा मशहूर चोर था। अच्छा, उसने टोटल जितने भी देवी देवती हिमाचल प्रदेश के, हाँ जी, सारी जगह चोरी की उसने, हर जगह, हर जगह, कोई देवता नहीं छोड़ा। हाँ जी, तो उसकी घर वाली ने उसको चैलेंज कर दिया एक बार, उसको खूंदा का आगे कि भाई ये तो अब मानता ही नहीं, ये तो चोरी कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात शायद माता की प्रेरणा हुई उसको, हाँ जी, उसकी घर वाली। हाँ जी, उसने बोला, कहते तू इतना बड़ा चोर है, हाँ, तो माँ हाट ऐश्वर्य की चोरी करना, अच्छा, तब तेरे को पता लगे कि भाई चोरी कैसी होती है। बिल्कुल, तो उसने बोला तू विधवा बन जा। अच्छा, बोला क्यों? हाँ, तो मैं नहीं अब बचने वाला हूँ उससे। हाँ, तो उसको भाव हो गया, देखो शक्ति ने भाव दे दिया उसको। बिल्कुल, अब जब वो दूल्हा झालटा आया, हाँ जी, पहले तो यहाँ सारी में रहा, अच्छा जी, अच्छा, एक और सवाल जी, था, कहाँ का वो चोर, कुछ पता नहीं, जब जहाँ का भी था वो था कहीं का, उसका गांव का नाम था, कोई- झालटा बोलते थे उसको। अच्छा, अच्छा, अब ये नहीं पता कहाँ से था। अच्छा, और अब वो पुरानी बातें हैं, हाँ जी, अब क्यों वो चोर बना, क्या बना। क्या बचा? अब उसकी स्थिति ये है कि जब वो आज से आया, वो सारी में ठहरा हाँ रात, जी, तो सारी से, तो उसमें एक गीत गाया गया, हाँ जी, हाँ जी, सारी री लाड़ी आने चावल रे थाले, इया नहीं रोंदा दूल्हा आज दूल्हा, सारी री लाड़ी आने चावल रे थाले, हाँ जी, इछीदा रोंदा दूल्हा आज की ब्याले, कि भाई आज की रात यहीं ठहरे गए। हाँ, फिर कहते हैं कि भाई दूल्हा इया नहीं रोंदा दूल्हा हट पूजी ले रातो, हाँ जी, तीछी दिखांदा दूल्हा डोल की बात, क्योंकि वो यहाँ नहीं रुकेगा, हाँ जी, ये हाट कोटी जा रहा है, क्योंकि प्लानिंग बनाई ना उसने हाँ, चोरी हाँ, करने। बिल्कुल, हाँ, तो जैसे दूल्हा यहाँ पहुंचा मंदिर में माता के, तो दूल्हा देनी जालटे भौणो दी उठी, जो बैठे हो खोली भीतर आखी जाओ फूटी। हाँ। जब उसने प्लान बना दिया कि उसने दीवार पर से जो छलांग मारी, हाँ जी, कहते भाई मैं किस तरह अंदर घुसूं मंदिर में ताकि मैं चोरी करूं, हाँ जी, वो तो चोरी की नीति में आया था। बिल्कुल, तो जैसे उसने छलांग मारी खोली पर से, तो वो सीधा जब पटांगण में गए, जब अंदर जाने लगा उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें जैसे बंद हो गई, जब वो बाहर को आया तो कोई वो ऐसी चीज ले जा रहा था जिससे भ्रष्ट हो जानी थी माता, हाँ जी, कोई ऐसी चीज ले जानी थी। हाँ जी, तो फिर माता कहती है, दूल्हे अखनारे देखे हाथ शीरे न लाए, हाँ। सुनो रूपो सौर दो मेरे भंडारे को खाए। बिल्कुल, कहते भाई मुझे नहीं टैचू, अगर तेने चोरी करनी है तो मेरे मंदिर से तू ले ले, जो मैंने गीत में भी गाया ना जी, हाँ जी। इसका बड़ा भारत था बना, बड़े गाते थे, हाँ जी, बेठू थे इसके माता के मंडोल के। बिल्कुल, तो वो लोग इसको माता को बहुत मान, उसके हाँ जी, बेठू है उसके सेवकार है, हाँ जी, तो वो गाते थे उसको, जब उन्होंने उसको छुड़ी दी। अच्छा, तो जब वो फिर माता ने ये चीजें जब उसको बताई, वो समझ नहीं पाया, हाँ जी, फिर नहीं माना उसने, ज्यादा वो लग गया, फिर गड़बड़ करने लगा। फिर उसने क्या कर दिया, दूल्हा देव झालटा वो दी फेटा, वो मंदिर के चारों तरफ घूमने लगा, घूमने लगा, आगोला आगोला पोहला बीरा लाकड़ा दी लेटो। हाँ। माता ने लंकड़ बीर को इशारा किया कि दे इसको दुआ, हाँ जी, तो उसने पकड़ा। अच्छा, फिर लंकड़ बीर ने माता से प्रार्थना की, गली दी, कसम दी कि बीरा देनी लाकड़ा माता के गोली। हाँ जी, तो लंकड़ा बोले उसको, किसको, दूल्हे को, दूल्हे को, मुखे लागो दूल्हा जोटा मान छरी बोली। हाँ। कहते तू ये नहीं समझी, मेरे को जोटा भी लगता, मैं आदमी को भी नहीं छोड़ता। आदमी को छू- वहां जरा गया वो। अच्छा, तो उसने तब लंकड़ बीर बोले कि भाई
तो चोरा दूलिया चोरा भाबरी रहना गो 8 चोरला दूर का दिखे पोजड़ो ले अरे कि भाई तू अगर उसको हाथ लगाएगा तो आग चमकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब कहते कि भाई दूल्हा डेगा जाटा सुराचली रा देशो माता डेवली दुर्गा माखी रे वेशो। अच्छा अच्छा। तो गांव वालों ने जब मीटिंग डाली कि भाई चोर तो आया है ना जी, खोली आगू जोर खुए मुंह किया लाए, मारा जो बुजुर्ग था पुजारी अच्छा झरखू खोली आगू जोर खुए मुंह किया लाए, जय माता दुर्गा चोर दे पकड़ाए अच्छा कि भाई चोरी चोर ने खोली खाली तो खोल दी अच्छा। पर माता ने उसकी आंखें फाड़ दी। हाँ, फिर जब वो पार भागा तो सब लोग जितने भी हमारी कमेटी है गांव है सब लोग पुजारी लोग जो इकट्ठे हुए हाँ जी तो माता वो चोर हम पकड़े कैसे, हाँ जी कैसे उसको पहचाने काम कैसे। तो यहाँ एक धानसर जगह है, अच्छा अच्छा वहाँ एक मेला लगता था, हाँ। पूरी पब्लिक होती थी उसपे। हाँ हाँ तो जैसे ही वहाँ मेले में गया वो लोगों के बीच घुस गया अच्छा अच्छा तो माता ने बोला कि भाई जिसके सिर पे मेरा मक्खी का गण बैठेगा हाँ वो मेरा चोर है। तो माता का जो वो मक्खी के वेश में जो गई वो माँ भगवती गई ना, अच्छा वो सीधे उसके सिर पे बैठी गण बैठ गया, तब उसको पकड़ के लाया। अच्छा तब माता ने देखो आप पहले जब सब कमेटी बैठी अर्ज की कि भाई चोरों ने ऐसा कर दे तो माता ने अपनी पूजा बंद कर दी थी। तब जब उसको पकड़ के लाया तो माता ने फिर कहते हैं फिर एक उसमें गाने के बोल में बोलते अच्छा हैं दूल्हा की चालता सूली गाय उजा तेती उबी लागे देवी दूर करे पूजा। जब तक उसको सूली पर नहीं दिया तब तक पूजा माता ने की ही नहीं। अच्छा जब उसको सूली पर चढ़ाया तब उसकी माता की पूजा लगी। अच्छा तो दूल्हा देवाचा आल्टा सूली गाय की शो रोने लगा ना, हाँ जी आटोरे दुर्गा माता शेरा गाय दिशो। अच्छा उसको जब उसको बेरूप हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल हो गया तो माता साक्षात देखी, उसने दर्शन दे दिए कि भाई तुझी। तो तब वो खुद बोल रहा रो के, अच्छा दूल्हा जो चोर था वो खुद रो के बोल रहा था माता सुनरो सनागणो देऊ रात पूजू तेरे एक ही बेरा दुर्गा माता जान छोड़ मेरे। तो वो नहीं छूट पाया, वो उतने को उड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता अभी भी अच्छा जो ये बाहर का स्थान जहाँ अभी पुजारी जी बैठे हैं उस वो जो घंटियां हैं वहां से अंदर अगर थोड़ी भी किसी ने गलती कर दी तो कूड़म खत्म, मतलब कुल खत्म, मतलब खानदानी खत्म, कुछ नहीं बचेगा। कई ऐसे वो हुआ यहाँ माँ के सामने जो बचे ही नहीं। तो इसका माँ भी है और भयानक भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है। तो ये है इसका रूप, ये इसका स्वरूप, और ऐसी मूर्ति वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल जी। ये है जी। तो पंडित जी हमने आपकी एक साइड तो देखी, जी सर। तो आपकी हमको पता लगा कि दूसरी साइड भी है जिसमें आप गाना वगैरह गाते हो। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे गए। इसमें तो सर ऐसा है कि भाई शौक भी था, अच्छा जी बचपन से शौक था। अच्छा जी तो जैसे कलाकार लोग स्टेजों पे प्रोग्राम देते थे, प्रेरणा होती थी अंदर से, यार हम भी गाए। हाँ जी बिल्कुल तो मुझे कुछ मेरे जो पिताजी थे, हाँ जी बुजुर्ग जी थे, हाँ जी तो वो बड़े शौक रखते थे, मुझे आगे लाते थे। फिर माता जी भी बड़े शौक रखती थी। उस टाइम में 8 साल का था जब मैं मेरे पिताजी गुजरे, तो मुझे बड़ा शौक था इस चीज का, मैं गाता रहा। फिर परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया, जैसे मेरे भाई जी शास्त्री जी, रायकराम शास्त्री जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लिखते थे भी गंगीत। फिर मेरे सारा परिवार, और दूसरा ऐसा कि भाई मेरे जैसे मेरी शादी हो गई, फिर मैं ज्यादा स्टेज स्टूडियो पे गाने लगा। तो फिर मैंने भेंटे भूंटे गाए। तो मेरी पत्नी इंदिरा देवी शर्मा, उन्होंने भी मुझे बड़ा गाइड किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे गाइड किया। तो इसका शौक आगे बढ़ता रहा। फिर मैं सीधा रेडियो स्टेशन से गया। शुरू में मैंने माता की भेंट गाई रेडियो से। उस टाइम लच्छीराम सलीम जी डायरेक्टर होते थे, वो बड़े एक म्यूजिक आर्टिस्ट थे, वो बड़े अच्छे कलाकार थे अपने। जैसे हमारे इधर भी कलाकार थे हमारे, जैसे मोहन सिंह चौहान जी है, बीके चौहान जी, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार। तो हमारे को मुझे बड़ा शौक था। तो मैं एक दो तीन गाने के बाद में इतना मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे को गाने चाहिए, डांस करना चाहिए, ये हमारा कल्चर है। तो मुझे रुचि हुई कि भाई ये चीजें नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने एक भेंट अभी आजकल लेटेस्ट गाई जो बड़ी अच्छी चली, वो मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने खुद लिखी और मैंने खुद ही गाई। तो उसके जो बोल थे, घाटोरे देवड़ो बे घाटोरी देवी, जय मां दुर्गा घाटोरी देवी, पोतो ने का सिखे उपनी के भी, जय मां दुर्गा उपनी के भी। बहुत ही प्यारा गाना है सर, बहुत ही प्यारा, और बहुत अच्छे कलाकार है सर, आपके बहुत से गाने सुने भी हमने। तो पंडित जी
बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया और बहुत अच्छा पॉडकास्ट बना है। हाँ जी, हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए और धन्यवाद मुझे सर। लगता है हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ जी। तो आज का पॉडकास्ट करते हैं यहीं पे एंड। जय धन्यवाद। माता की, माँ जय। भगवती आपका कल्याण करे।